नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोनों की स्थिति ऑलमोस्ट सेम है। आईपीओ के समय बड़ा रिस्पॉन्स, आईपीओ के बाद बड़ा एक्शन, बड़ी तेजी। एक स्टॉक करीब 6 महीने तक भागा आईपीओ के बाद और एक स्टॉक 6 दिन भागा आईपीओ के बाद। उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन बहुत हैवी देखने को मिली है। आज की डेट में इन्वेस्टर्स बुरी तरीके से परेशान हैं, लेकिन इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स बेहद स्ट्रांग हैं। फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन कंपनियां हैं। एक एक करके दोनों स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों इरेडा। आप सभी को याद होगा, इसका जब आईपीओ आया था 30 रुपए के समथिंग था। आई थिंक 50-52 पे लिस्टिंग, 80, 100, 120, 150, 200, 300 रुपए तक भागते भागते ये शेयर पहुंचा था और फिर कहीं जाके इसमें करेक्शन शुरू हुई। आज की डेट में 126 रुपए पे ट्रेड करता है। ये करीब 60-70 के पीई तक चला गया था। आज की डेट में 18.9 के पीई पे है। वैल्यूएशंस आप देखिए, ध्यान दीजिए, रीजनेबल हुए हैं, सस्ते हुए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या 19 का वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? 19 पे ले लेना चाहिए या यहां से 10 का पीई भी हो सकता है? दोस्तों, दोनों सिनेरियोज हैं। 10 का भी हो सकता है, 35-40 का भी हो सकता है। मैं लॉजिक देता हूं। 35-40 इसलिए क्योंकि कंपनी अच्छी ग्रोथ सेक्टर में है, रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करती है। ठीक है, तो वैल्यूएशन हाई मिलना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 10 का पीई इसलिए क्योंकि सरकारी कंपनी है। ज्यादातर सरकारी कंपनियां महंगी ट्रेड करती नहीं है, तो वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ी टेंशन है। बट अगर आप मेरे से पूछो इस स्टॉक में 126 रुपए पे करना क्या चाहिए, मुझे लगता है अगर है तो एवरेज करना चाहिए और अगर नहीं है तो अभी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि लोअर लोस की फॉर्मेशन में है। लगातार गिरावट 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 ही चल रही है। मैं अपने व्यूअर्स को एक लेवल शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। वो लेवल है आपका एग्जैक्टली करीब 140 मान लीजिए राउंड फिगर में, वैसे 138 निकल कर आ रहा है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो मेरे को लगता है ये पॉजिटिव होगा, यहां पे तेजी बनने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। ठीक है जी। अदरवाइज ये कंपनी मेरे को खराब नहीं लगती है। 35,500 करोड़ का मार्केट कैप है। फाइनेंशियल्स को आप रीड करोगे तो आपको अच्छे लगेंगे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, होल्ड करने की राय है। आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री थोड़ा और गिर जाएगा, 15 के पीई पे आ जाएगा तो लेना शुरू करेंगे। अदरवाइज एवरेज जरूर कीजिए अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है तो। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। दूसरा है दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस। लिस्टिंग पे तो मतलब अलग ही लेवल का क्रेज हो गया था इस स्टॉक में और बहुत तेज आपको रिस्पांस देखने को मिला था। डबल लिस्टिंग हो गई और लिस्टिंग के एक दिन और चला बस। उसके बाद 180 के समथिंग का इसने 188 का हाई लगाया और उसके बाद करेक्शन शुरू हुई है। आज की डेट में ये 88 रुपए हो गया है। आई थिंक इसका इशू प्राइस भी इन्हीं किसी भाव के आसपास था, यहां से ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं था। आई थिंक 80, 75 या 100 रुपए के करीब ही था। ठीक है, तो आईपीओ प्राइस के पास पहुंच रहा है। लिस्टिंग से लेकर अभी तक किसी ने कहीं भी पैसा लगाया तो ऑलमोस्ट लॉस ही में है, क्योंकि इसने फ्राइडे यानी परसों अपना लाइफ लो हिट कराया 87 का। ये कंपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप मुझे दिखती है। मैं आपको बताता हूं क्यों। एक तो ग्रोथ 23-25% की इंटैक्ट है। इसका AUM 1.5 लाख करोड़ के समथिंग पहुंचने को हो रहा है। 1,30,000 करोड़ पार कर चुका है। 88 रुपए का मार्केट कैप, 88 रुपए पे शेयर का प्राइस है। 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 73,000 करोड़ के मार्केट कैप पे 1,30,000 करोड़ का AUM, 23 से 25% की ग्रोथ जस्टिफाइड है। ठीक है, तो बेहतरीन लगता है फाइनेंशियली और वैल्यूएशन टर्म्स में। करेक्शन की बात नहीं करूंगा क्योंकि वैल्यूएशन की कर ली, जस्टिफाइड है, सस्ता है, दोनों चीजें हैं आपके लिए। टेक्निकल्स पे अब आ जाते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो इसमें लगातार लोअर लो, गिरावट, मंदी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे तो वीक है, बहुत वीक है, खराब हो रहा है। बट यहां से घूमने के चांसेस भी हैं, क्योंकि यही वो लेवल है जहां से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। 88, 85। इनकेस ये स्टॉक 85 के नीचे निकलकर टिक गया तो मेरा मानना है फिर 88 इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। दो विकल्प है मेरे पास। एक, आप करंट सिचुएशन में 85 के स्टॉप लॉस से कॉन्ट्रा प्ले कर जाओ। 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, बड़ा नहीं है, झेल सकते हो आराम से। इनकेस 85 ब्रेक हो तो एग्जिट कर देना, पर रडार पे रखना है शेयर को। जब भी 88 दोबारा निकाले, दोबारा 84-85 के स्टॉप लॉस से एंट्री करना और फिर इसमें दोबारा लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना। ये स्टॉक मुझे लगता है छोड़ने वाला नहीं है इस भाव पे, क्योंकि आप चाहे इसका AUM देख लो, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देख लो, ग्रुप बजाज ग्रुप है, हाउसिंग फाइनेंस में है और फाइनेंशियल मार्केट अच्छा कर रही है,
तो हर एक पैमाने पे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, बट शेयर नहीं चल रहा है, यही नेगेटिव है। आपको इन दोनों में से स्टॉक कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है या दोनों बेकार लगते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। काफी हेल्प मिलती है इससे दोस्तों, समझ में आएगा कि व्यू इस समय क्या बन रहा है पब्लिक का। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।